मैं डॉक्टर संजीत यूट्यूब के माध्यम से क्वेश्चन आया है, पाइल्स जड़ से ख़त्म हो जाए इसके लिए हम क्या खाएं। इन्होंने पूछा है, ये है 6767 इनका नाम है। यूट्यूब के माध्यम से क्वेश्चन आया है। तो बेटा पाइल्स, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पाइल्स होती कितने प्रकार की है। पाइल्स खाने वाले मतलब खाना खाने से यानी आपके डाइट से भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन पाइल्स की कुछ अपनी लिमिटेशंस होती है। पाइल्स जो होता है हेमोरॉइड जिसको हम बोलते हैं, दो प्रकार के पाइल्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल पाइल्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ना ब्लड आता है, ना दर्द होता है, ना कोई खुजली होती है। इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग होती है, और इंटरनल पाइल्स जो होता है जब वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का हो जाता है तब वो हमें बाहर ज़्यादातर दिखाई देता है। ग्रेड 2 का भी होता है, वो तभी आता है बाहर जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं। तो एक हमने आपके लिए ये स्पेशली बनाया हुआ है कि आपको क्या करना चाहिए, ताकि अगर आपका ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का पाइल्स है तो वो हो सकता है कि आपके खाना खाने से, या हो सकता है कुछ जैसे ये आपका डाइट होना चाहिए, ये पथ्य और अपथ्य। देखिए यहाँ पे डाइट क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इससे जो है आपका पाइल्स में काफ़ी हद तक आराम मिलता है। लेकिन पहले आपको ये देखना है कि पाइल्स जो होता है होता कितने प्रकार का है। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए पाइल्स, अगर आप गूगल पे ये चित्र ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। पाइल्स जो होता है ग्रेड 1 का होता है, जो कि हमारे शरीर से कभी बाहर नहीं आता, केवल इसमें ब्लीडिंग होती है। इसमें आपको कोई भी मस्सा नहीं दिखाई देगा, आपको खुद फील नहीं होगा कि हमें कोई मस्सा है। ग्रेड 2 में क्या होता है, एक ऐसा मांस जैसा स्ट्रक्चर, आप जब मल त्याग के लिए जाते हैं तब हमारे शरीर से बाहर आता है, फिर अपने आप अंदर चला जाता है। और ग्रेड 3 जो होता है हमारे शरीर से बाहर आता है, फिर जो है वो जैसे ही हम उसको फिंगर से अंदर करते हैं अंदर चला जाता है। ग्रेड 4 हमेशा परमानेंट हमारे शरीर से बाहर लटका रहता है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 और ग्रेड 3, अगर आप सही से खाना खाएं, सही से आप रहन सहन करें, थोड़ा बहुत जो हम लोग ऑयलिंग बताते हैं, सिरबात बताते हैं, अगर उसको फॉलो करें तो अगर इसमें ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो पाइल्स में घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाइल्स में तभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जब आप बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो जो हमारा उद्देश्य था आपको बताने का, उसमें ये है कि देखो बीमारी बनती कैसे है और ये खाने से ठीक कैसे होगी। जैसे ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा मल है। जब ये हमारे गुदा मार्ग से, तो बड़ा कर देता हूँ, जब हमारे गुदा मार्ग से ये बाहर आता है तो यहाँ पे चोट लगा देता है। जब मल हमारा कठोर होगा और हमें या तो लूज मोशन हो जाएगा तो क्या होगा, बार बार चोट लगेगी, चोट लगी तो फिशर हो जाता है। अगर उस पर दबाव पैदा होता है तो हमें पाइल्स हो जाती है। तो अगर हमारा मल मुलायम हो जाए, तो मुलायम लैट्रिन आने के लिए दो ही तरीका है, या तो हमारा खाना अच्छा होना चाहिए। अगर कई बार हम लोग खाना भी अच्छा खा लेते हैं तब भी लैट्रिन का पहला हिस्सा कठोर हो ही जाता है, तो इसके लिए एक ऑयल हम लोग बताते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि डाइट अगर अच्छी रहेगी तो डाइट में क्या करना है बेटा, इस तरह की डाइट आपको लेनी है। अपथ्य, अपथ्य माने क्या नहीं खाना है, पहले इसका ध्यान रखें। अमरूद, नॉनवेज और पनीर, ये 3 चीज़ें तो बेटा मत खाइएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप अमरूद खाते हैं तो मल की मात्रा बढ़ जाती है। आप सोचिए, जब आपकी मात्रा बढ़ेगी, जब मल की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे गुदा मार्ग पे दबाव ज़्यादा पैदा होगा, कम होगा। जैसे आपके मुंह में छाले हैं तो आप अमरूद खाएंगे कि नहीं खाएंगे, अमरूद का जूस पीना पसंद करेंगे लेकिन अमरूद नहीं खाएंगे, क्योंकि अमरूद खाने से उसको चबाना पड़ेगा, यानी उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। इसी तरह जब हम अमरूद खाते हैं तो हमारे जो मलाशय है, यानी जो कोलन होता है, उसमें मल की मात्रा ज़्यादा बनती है। जब ज़्यादा मात्रा में मल हमारे गुदा मार्ग से बाहर आएगा तो उस पर ठोकर लगेगी, उस पर दबाव पैदा करेगा, तो बेटा पाइल्स की समस्या बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि अमरूद खाने से पेट साफ होता है, पेट साफ होना अलग बात है और गुदा मार्ग पे बीमारी अलग बात है। अगर आपको पाइल्स या फिशर नहीं है तो अमरूद खाइए, पेट साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मल द्वार पे कोई बीमारी है तो ऐसा खाना ना खाइए जिससे मल की मात्रा बढ़ जाए, क्योंकि उस पर घर्षण ज़्यादा होगा, पेन मतलब दबाव पैदा होगा, तो पाइल्स की समस्या बढ़ जाएगी। तो आपको जो है नॉनवेज नहीं खाना है और पनीर नहीं खाना है। तो खाने में ये ध्यान रखिएगा, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पपीता भी हम मना करते हैं, क्योंकि पपीता जैसे हमने देखा है कि जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको थोड़ा ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो इसलिए पपीता भी थोड़ा अवॉइड करिए। बाकी खाने में खूब सारा फल खाओ, जितना फल खा सकते हैं खाइए। पानी वाले फल, जैसे इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है, तरबूज, खरबूजा, सलाद में खीरा है, देसी वाले खीरे खाइए।
जैसे जूस पीजिए, गन्ने का, मौसम्बी का, अनानास का, अनार का, जो जूस पी सकते हैं जूस पीजिए। और जैसे एक समय मूंग की खिचड़ी खाइए, उसमें अगर आपको फैटी लीवर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा देसी घी की मात्रा 2-4 चम्मच देसी घी मिला खा सकते हैं। मखाना, मुनक्का, अंजीर, ये 3 ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनको भिगो के खाने से, मखाना, मुनक्का और अंजीर, इनको भिगो के खाने से आपका जो मल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट मल होगा, मल द्वार पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो आपकी पाइल्स की समस्या जो है धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ एक तरीका और है जो हमने दिखाया है कि अगर मल हमारा मुलायम हो जाए तो मुलायम के लिए डाइट जो होता है वो इनडायरेक्टली जो होता है वो मल को मुलायम बनाता है। क्योंकि हम, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा खाना खाइए तभी आपका पेट साफ़ हो। कई बार आपका जैसे क्रोध हो गया है, कभी आप बहुत चिंता कर रहे हैं, कभी आपका रात में ज़्यादा जग गए हैं, तो इसलिए भी कई बार पेट खराब हो जाता है। तो एक हम लोग ये जैसे पाइलोआंस तेल हो गया या जताई तेल हो गया, इसको क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये पाइलोआंस तेल है, ठीक है, एग्जाम्पल, ये स्पेशली पाइल्स और फिशर के लिए होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे भर के हम लोग सिरिंज में ऑयल भर लिया और इसको गुदा मार्ग में ऐसे डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ डाला, देखो ये गया, तो क्या होगा, जो येलो कलर से आप यहाँ देख रहे हैं, ये मान लेते हैं ऑयल था, ये पूरी गुदा मार्ग को चिपचिपा बना देगा और मल का जो पहला हिस्सा है वो तेल से भीगा रहेगा। जब आप लैट्रिन जाओगे तो ये जो है आराम से फिसलते हुए बाहर निकल जाएगा। हमारे कठोर मल की वजह से यहाँ पे ना तो उस पर चोट लगेगी, ना तो उसमें दबाव पैदा होगा। जब दबाव नहीं पैदा होगा तो जो हेमोराइड होता है, यानी जो खून की नसें फूल गई थी, जो स्वेलिंग हो गई थी, वो धीरे धीरे वापस अपने स्थान पर पहुँच जाएंगी और आपका जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का पाइल्स था या ग्रेड 3 का पाइल्स था वो धीरे धीरे रिवर्स कंडीशन में चला जाता है। धीरे धीरे उसकी सूजन कम हो जाती है और आपको जो भी इसके साइन सिम्टम होते हैं उसमें बहुत ही आराम मिल जाता है। तो अपना डाइट मेंटेन रखिए, क्योंकि जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा बेटा तो पाइल्स की समस्या बढ़ जाएगी, फिशर की समस्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल अच्छी लाइफ स्टाइल जिए, जैसे दिन रात का सोना जगना सही से रखिए, ज़्यादा क्रोध मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि शोक हो गया, क्रोध हो गया, चिंता हो गई, इसमें भी कई बार आप अच्छा से अच्छा खाना खा लीजिए बेटा, तब भी आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन जो होता है यानी मल की कठोरता जो होता है, पाइल्स को बनाने के लिए सबसे पहला फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर होता है। बाकी और भी बहुत सारे कारण होते हैं, कोई बीमारी की वजह से हो जाता है, कई बार कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं। बाकी डाइट अपना मेंटेन रखिए। और आप ही ने एक क्वेश्चन और पूछा था, एक क्वेश्चन इनका था कि मैं ऑनियन खा सकता हूँ। इनका एक क्वेश्चन और था कि ऑनियन उड़द की दाल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो आप प्याज खाइए, लहसुन खाइए, उड़द की दाल खाइए, कुछ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जैसे उड़द की दाल क्या होती है, थोड़ा हैवी होती है, तो हमारे यहाँ जो है यूपी में क्या होता है कि उड़द की दाल के साथ उसमें पालक के पत्ते भी डाल दिए जाते हैं, तो जिसको हम लोग सकपहता बोलते हैं। तो आप जैसे दाल बनवा रहे हैं तो उसमें हरे पत्ते की, उसमें जैसे पालक थोड़ा डलवा दीजिए, तो उससे क्या होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने पाएगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने पाएगा तो आपको पाइल्स, फिशर या मल द्वार की समस्या बहुत ही कम हो जाएगी। बाकी अगर आपका और कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे इसी तरह आपको आंसर देंगे। और यूट्यूब पे हमने डाइट के लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पाइल्स फिशर में आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, क्या रहन सहन होना चाहिए, उस पर भी हमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। एक बार प्लीज़ आप उसको जाकर डिटेल में देख लीजिएगा, तो आपके जो भी क्वेरीज है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।